जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, महात्मा अंतर्यामी होते हैं। वो सब जानते हैं हम हमारे अंदर क्या छिपा हुआ, लेकिन बोलते नहीं। अगर बोल देंगे तो हम तुरंत भाग जाएंगे। तो इसलिए वो धीरे धीरे सफाई करते रहते हैं। तो उन्होंने निर्मल मन, जिनका मन में कोई छल कपट नहीं होती, उनको महात्मा पसंद करते, भगवान उन्हीं को दर्शन देते। तभी तो ये रामायण में लिखा है, आपकी रामायण में लिखते हैं महात्माओं ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। ये जिनके अंदर छल कपट नहीं होता उनको महात्मा पसंद करते। ऐसे संत महात्मा सद्गुरु, इनके अंदर, इनके चरणों में तीर्थ ही तीर्थ होते हैं। तीर्थ ही तीर्थ, जैसे महात्माओं ने लिखा कि तीर्थ गए एक फल, सत्य मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कभी विचार। अनेकों फल संत महात्माओं के चरणों में होते हैं। जैसे एक महात्मा हुई, औरत थी, उनका नाम था सहजो बाई। वो लिखती हैं, उन्होंने उनके चरणों के बारे में लिखा। वो लिखती हैं कि 68 तीरथ गुरचरण परमे होत अखंड, और सहजो ऐसो धामना अंड खंड ब्रह्म। गुरु के चरणों में हर समय बनी रहते हैं, हर समय। तो ऐसे संत महात्मा सद्गुरु मथुरा में विराजमान हैं। 8 दिसंबर से ये 12 दिसंबर तक वहाँ सत्संग मेला लगेगा। 10 दिसंबर सुबह 6 बजे पूज्य महाराज जी का नामदान अवसर, आप लोग आइएगा। और महात्माओं के यहाँ जाने से लाभ ही लाभ होता, कोई नुकसान नहीं होता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 4 आने 8 आने 12 आने सबको लाभ होता। यहाँ से कोई खाली हाली लौट नहीं जाता। जैसे एक औरत थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो सब औरतें उसके गांव में अपने बच्चों के साथ खेलती थी। तो उसको भी लगता था कि मेरे भी औलाद होती तो मैं भी अपने बच्चे के साथ खेलती, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। तो उसके गांव में सत्संगी प्रेमी भाई रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुदेव के यहाँ चलिए, वहाँ आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो दाता है, वो समर्थ है। तो वो औरत जो थी वो चली गई और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरे मोहल्ले में सब औरतें अपने बच्चों के साथ खेलती हैं, तो मेरा भी दिल करता है मैं भी अपने बच्चे के साथ खेलूं, लेकिन मेरे कोई औलाद नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं, तो हम क्या करें? तो उस औरत ने कहा, वो समझदार थी, कहा मेरे अगर नसीब में होता तो मुझको पहले मिल जाता, यहाँ आने की मुझे नहीं जरूरत थी। मैंने सुना है आपके प्रेमियों ने बताया हमारे गुरुदेव समर्थ हैं, नसीब में जो लिखा है उसको मिटा देते, दूसरा लिख देते, एक पर मेघ मार देते। मेरे ऊपर दया करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे एक औलाद दे दीजिए। तो महात्मा दयालु होते हैं, महात्माओं का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता, संत हृदय अपनी समान, बहुत नरम हृदय के होते। तो उन्होंने कहा लाओ लिख देते, विनती प्रार्थना किया तो लाओ लिख देते। अब लिखने लगे तो पीछे घोड़ा बड़ा हुआ, घोड़े ने हाथ हिला दिया। तो महात्मा जी हंसने लगे, कहा हम एक औलाद आपको देने वाले थे, अब आपके 7 औलादें हों, 7 औलादें हों। तो उसमें उस औरत के 7 औलादें हुई। महात्मा पलटू साहब ने लिखा है, पलटू साहब लिखते हैं कि पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, और दिल नहीं साचा अपना, ताते लागे देर इसलिए लग जाती है कि हमारा ही दिल सच्चा नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और भगवान को हम इधर उधर ढूंढने जाते हैं, गंगा में जाते, यमुना में जाते, तीर्थ में तो पास, लेकिन भगवान नहीं। भगवान आपके अंदर है, भगवान आपके अंदर है। अंदर भगवान कहाँ पर बैठा हुआ? तो जहाँ से ये रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है उसको खुदा चक्र कहते हैं। खुदा चक्र में गणेश जी का वास है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ वहाँ पर विराजमान है। उनका काम है सफाई करना। उससे ऊपर इंद्री चक्र आता है। इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा जी गायत्री सावित्री सरस्वती के साथ वहाँ पर विराजमान है। उससे ऊपर नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु भगवान का वास है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहाँ पर विराजमान है। उनका काम है
पालन करने का। ब्रह्मा जी का काम उत्पत्ति करने का यानी पैदा करने का, और विष्णु भगवान का काम है पालन करने का।